अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू BUMS उर्दू ग्रामर सीरीज़ पार्ट 4। इस वीडियो के अंदर आज हम लोग वाव मादुला, वाव अत्फ, खड़ा अलिफ, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा एंड अलिफ वस्ल, ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। पहला टॉपिक है वाव मादुला। वाव मादुला के अंदर क्या है? ऐसा वाव जो कुछ अल्फाज में लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, जैसे कि खुश और खुद वगैरह। ठीक है, तो इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि निमोनिया, निमोनिया की जब आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो? PNEUMONIA, ये स्पेलिंग होती है निमोनिया की। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताओ, आपने जब लिखा इसे तो आपने इसको इसमें पी डाला है, ठीक है, बट मैं जब बोल रही हूँ तो मैं तो निमोनिया बोल रही हूँ इसको। इसमें तो सीधा एन की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे पी क्या हो गया था? साइलेंट हो गया था, राइट। तो इसी तरीके से वाव मादुला के अंदर जो वाव होता है, कोई भी वर्ड हो, जैसे कि अब इसे खुश से समझो, ठीक है, खुश है, इसके अंदर जो वाव है उसमें आप वाव की आवाज़ नहीं निकाल रहे हो, उसको लिख तो रहे हो बट वो आवाज़ उसकी नहीं निकाल रहे हो। इसका मतलब यहाँ पर वाव साइलेंट होता है। तो खुश है या खुद है, ये वाव मादुला के एग्जाम्पल्स यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा वाव जो लिखा जाए पढ़ा नहीं जाए, साइलेंट वाव यहाँ पर अपने पास होता है। इसके बाद है वाव अत्फ। ये मैंने आपको अत्फ वाला जो है, ये आपको जब मैंने हुरूफ की किस्में पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको समझाया था कि अत्फ का मतलब क्या होता है। अत्फ का क्या होता है कि अत्फ के मायने जोड़ना, ऐसा वाव जो दो लफ्ज़ों को जोड़ने का काम करता हो, ठीक है, उसे वाव अत्फ कहते हैं। जैसे सुबह व शाम, दिल व जान, आब व हवा, शब व रोज़, माल व दौलत वगैरह। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि ये ऐसा वाव होता है, ये जो वाव अत्फ है ये क्या करता है? ये दो लफ्ज़ों को, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ता है बीच में आकर। जैसे दिल व जान है तो वाव बीच में आ रहा है दिल और जान के, तो क्या कर रहा है? दिल और जान को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, माल व दौलत है तो यहाँ पे ये माल और दौलत को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। एक तरीके से वाव यहाँ पर क्या है? ब्रिज बना हुआ है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। सो वाव अत्फ, आप अत्फ का मतलब समझ लो। अत्फ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या होता है। अत्फ का मतलब ही होता है जोड़ना। अब इसमें अगर आप वाव अत्फ पढ़ रहे हो, इसका मतलब है कि यहाँ पे वाव अत्फ है, यानी कि अत्फ का मतलब है जोड़ना, और यहाँ पे वाव है, इसका मतलब वाव कहीं ना कहीं से कुछ जोड़ने का काम कर रहा है इसमें। ठीक है, तो वाव अत्फ मतलब जो दो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ने का काम करे। जैसे कि आप अब खुद इसके एग्जाम्पल्स बना सकते हो। दिल व जान हो गया, माल व दौलत हो गया, शब व रोज़ हो गया, सुबह व शाम हो गया, है ना, दिन व रात हो गया। इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। इसके बाद आता है खड़ा अलिफ। क्या है खड़ा अलिफ? देखो, इस खड़ा अलिफ को एक और नाम से जाना जाता है खड़ा ज़बर। ठीक है, खड़ा ज़बर क्यों? जब देखो आप जब हुरूफ के ऊपर इसे खड़ा अलिफ को, बनता ही अलिफ की तरह ही है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि खड़ा अलिफ के अलग तरीके से बनता है, नहीं, खड़ा अलिफ वैसे ही बनता है जैसे आप अलिफ बनाते हो। बस ये क्या है, आप अलिफ को जब खुद अलग से लिखते हो वो थोड़ा बड़ा बनता है। यहाँ पे आप बे को बे के ऊपर एक तरीके से, जैसे कोई अलामत आप जेर ज़बर इस तरीके से लगाते हो ना, इस तरीके से आप किसी भी हुरूफ के ऊपर इसको लगा देते हो अलिफ को। और जिस भी चीज़ के ऊपर आप इसे लगाओगे उसको थोड़ा लंबा खींच के पढ़ना पड़ता है। सेंटेंस में लिखा गया है इसमें कि यह अलामत हुरूफ के ऊपर लगती है और दो ज़बरों के बराबर पढ़ा जाता है, जैसे मूसा, ईसा वगैरह। देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि ये एक तो किसके ऊपर लगेगी? हुरूफ के ऊपर लगेगी। जैसे कि मैंने बा के ऊपर खड़ा अलिफ लगाया, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि दो ज़बरों के बराबर पढ़ा जाता है। अब आप मुझे खुद बताओ, जब आप दो ज़बर लगा के किसी चीज़ को पढ़ोगे, जैसे मैंने बे के ऊपर दो ज़बर लगाया तो आप बोलते हो बे दो ज़बर बन, इस तरीके से पढ़ते हो। तो इसको ऐसे नहीं पढ़ना है। अगर मैं बे के ऊपर खड़ा अलिफ लगा रही हूँ तो इसको थोड़ा लंबा खींच के पढ़ना है। यहाँ पे सेंटेंस में जो ये लिखा है ना, दो ज़बर के बराबर इसको पढ़ा जाता है, तो ये लिखा गया है बट आपको इसको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना। ठीक है, आपको इसको बस लंबा खींच के पढ़ना होता है। इसका मतलब यहाँ पे कि लंबा खींच के पढ़ो। ठीक है, जैसे मैंने ईसा बोला तो इसमें किसके ऊपर यहाँ पे अपने पास है? या के ऊपर खड़ा अलिफ लगा हुआ है। मूसा बोला तो इस तरीके से यहाँ पे क्या किया है? जहाँ पे खड़ा अलिफ लगा हुआ है उस चीज़ को मैंने थोड़ा खींच के पढ़ा है यहाँ पर, तो आपको उसको खींच के पढ़ना होता है।
तो खड़ा अलिफ मतलब ये खड़ा हुआ है जो हुरूफ के ऊपर आता है, इसको खड़ा ज़बर भी कहा जाता है यहाँ पर। और क्या नाम है, ये इसको थोड़ा सा लंबा खींच के पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अलिफ मकसूरा। ये क्या है, ये हुरूफ तहजी या और वाव के ऊपर खड़ा निशान अलिफ को अलिफ मकसूरा कहते हैं। वही खड़ा अलिफ मैं अगर या और वाव में से किसी पे भी लगाऊं, या तो या पे हो या फिर वो वाव पे आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा अपना, वो अलिफ अपना अलिफ मकसूरा कहलाएगा, ठीक है। खड़ा अलिफ तो सिंपली आपने पढ़ लिया कि हाँ किसी भी हुरूफ के ऊपर लगा दिया मैंने, ठीक है, तो उसको लंबा खींच के पढ़ना है, ये चीज़ हो गई। अलिफ मकसूरा में क्या स्पेशल है कि ये सिर्फ या फिर वाव के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। और उसको फिर आप कैसे पढ़ोगे, उसको लंबा खींच के पढ़ोगे, जैसे अदना, ईसा। तो आप देखो इसके अंदर से ज़काता में जो वाव है, ठीक है। अब ज़काता एक आप एग्जाम्पल ज़काता के अंदर वाव मादुला के अंदर भी इसको लिख सकते हो कि वाव के इसमें ज़काता में वाव की आवाज़ नहीं आ रही आपको, लिखने में वाव आएगा, तो वाव के ऊपर यहाँ पे खड़ा अलिफ लगा होता है, इसलिए इसको अलिफ मकसूरा यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। ईसा ले लो तो ईसा के अंदर या के ऊपर खड़ा अलिफ लगाया गया है, ठीक है। अदना ले लो तो उसके अंदर या के ऊपर खड़ा अलिफ लगाया गया है, ठीक है। तो ये अलिफ मकसूरा के एग्जाम्पल्स अपने पास ख़त्म हो गए। इसके बाद आता है आपका अलिफ ममदूदा। तो अलिफ ममदूदा में क्या है, जिस हुरूफ पर मद होता है उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं, जैसे आम, आसान, आराम। मद आप देख रहे हो इसमें वीडियो में कैसे मद बना हुआ है, ठीक है। ये मद अलिफ के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप मद लगाओगे, आप डिफरेंस देखना, खाली अलिफ और मीम लिख दूँ तो आप इसको अम पढ़ोगे। जैसे ही इस अलिफ के ऊपर मैंने मद लगाया, इस अलिफ को थोड़ा लंबा खींच के पढ़ोगे, आम, ठीक है। आम कब निकल रहा है, जब मैंने इसको मद लगाया इसके ऊपर। आराम, तो आराम मैं कब बोलूँगी, जब इसके ऊपर मद लगा होगा अलिफ के ऊपर, ठीक है। तो अलिफ ममदूदा मतलब अलिफ के ऊपर मद है, ठीक है। वर्ड से ही समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे अलिफ ममदूदा मतलब अलिफ के ऊपर कुछ मद की बात हो रही है। इसके बाद है अपने पास लास्ट टॉपिक अलिफ वस्ल। ये क्या होता है, देखो, वो अलिफ जो दो मुकर्रर या मुख्तलिफ कलमों को मिलाने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। मुकर्रर या मुख्तलिफ, मुकर्रर मतलब सेम और मुख्तलिफ मतलब कि डिफरेंट अपने पास, और कलमा मतलब आपको बता चुकी मैं पहले ही, वर्ड होता है अपने पास। तो यहाँ पर चाहे सेम वर्ड्स हों या डिफरेंट वर्ड्स हों, ठीक है, पार्शियलिटी नहीं की जा रही कि ये सेम होगी या फिर मतलब डिफरेंट होगा, दोनों को इक्वल जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा सभी वर्ड्स को यहाँ पर। तो चाहे सेम वर्ड्स हों चाहे डिफरेंट वर्ड्स हों, यहाँ पर उन दोनों को मिलाया जाता है, किसके थ्रू, एक अलिफ बीच में आता है। जैसे आपने वाव अत्फ पढ़ा था, इस तरीके से ही अलिफ वस्ल अपने पास होता है। इसमें जैसे कि आपको एक एग्जांपल ले लो, शबा शब, इसमें जो शबा यहाँ पे अलिफ आ रहा है बीच में, ये शब और शब, आगे का शब और पीछे का शब, दोनों को जोड़ने का काम यहाँ पे कर रहा है, शबा शब, ठीक है। शबा रोज़, तो यहाँ पे शब और रोज़ को बीच में अलिफ जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे वाव अत्फ था, ऐसे ही यहाँ पे अलिफ वस्ल अपने पास यहाँ पर हो जाएगा, जो मुख्तलिफ या मुकर्रर कलमों को आपस में जोड़े अलिफ, उसको आप अलिफ वस्ल यहाँ पर कहते हो, ठीक है। थैंक यू।